साथ राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। बारिश को लेकर के सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर है। अधिकारियों से सीएम जानकारी ले रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से राजस्थान के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बारिश को लेकर के सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर है। अधिकारियों से सीएम जानकारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों को अब काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जो है घरों में पानी घुस चुका है। अब इसी को लेकर के बड़ी अपडेट ये है कि सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। बारिश को लेकर के बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, पिछले कई दिनों से राजस्थान से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई। हमने देखा कि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है, कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया। अब सीएम की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर से कहा जा सकता है कि जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है, इसको लेकर जो है वो बैठक ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के जो तमाम जिला कलेक्टर्स हैं वो इस बैठक में जुड़े हैं। संभागीय आयुक्त हैं वो इस बैठक के अंदर जुड़े हैं। अगर बात की जाए अजमेर संभाग की, कोटा संभाग की, बूंदी, पाली, सवाई माधोपुर, राजसमंद, ये जो तमाम इलाके हैं जिनके अंदर अच्छी जो वर्षा हुई है, उम्मीद से काफी ज्यादा वर्षा हुई में इन क्षेत्रों के जो तालाबों की बात की जाए, बांधों की बात की जाए, उसमें पानी की जो आवक है उसकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो रोड नेटवर्क है, स्टेट हाईवे है, उनको लेकर किस तरीके से जो इस बारिश के अंदर जो प्रभावित हुए, डैमेज हुए हैं, उनकी जो समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही साथ क्या कुछ आपदा राहत के इंतजामात हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो समीक्षा जो बैठक है वो ले रहे हैं। तमाम जो जिला कलेक्टर से जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही साथ इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन जिलों की जो है वो भी नब्ज टटोल रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ स्थिति है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है काफी अहम ये रहने वाली। इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की बात होगी। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर है, जहां पर फतेहपुरी गेट के पास में जर्जर मकान भरभरा करके गिरा है। एक दिन पहले ही मकान को खाली कराया गया था। मकान ढहने से आसपास के घरों में दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए तस्वीर भी आई है, जर्जर मकान भरभरा करके कैसे गिर गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। और एक दिन पहले ही मकान को खाली करा दिया गया था। ये राहत भरी खबर है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मकान ढहने से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना है। अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और अब देखिए जर्जर मकान जो भरभरा करके गिरा है वो भी हम आपको एरो के जरिए समझा रहे हैं। और राहत भरी खबर ये है कि इस मकान में जो लोग रह रहे थे उनको पहले ही इससे निकाल लिया गया था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फतेहपुरी के गेट के पास ये जर्जर मकान जो कि भरभरा करके गिर गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी आई है जो दिखा रहे हैं जर्जर मकान। आप देखिए कैसे चंद सेकंड में भरभरा करके गिर जाता है। एरो के जरिए आपको समझा रहे हैं। और ये पहला ऐसा मकान नहीं है। डिडवाना शहर में मकान ढहने की तीसरी घटना है, यानी इससे पहले 2 और मकान इसी तरीके से ढह गए थे। कल भी तस्वीर आई थी, वो हमने आपको दिखाई थी। और आज ये तीसरी तस्वीर सामने आई है। आसपास के जो घरें हैं उनमें भी दरारें आने की जानकारी मिल रही है। तो एक दिन पहले ही इस मकान को खाली करा दिया गया था। जो मकान आप देख रहे हैं ये जर्जर मकान था जो कि अचानक से भरभरा करके गिर गया। डिडवाना कुचामन से ये बड़ी खबर। फतेहपुरी गेट के पास जर्जर मकान आप देखिए कैसे मात्र चंद सेकंड में भरभरा करके गिर गया है। और मकान ढहने से जो आसपास के घर हैं उसमें भी दरारें आ गई हैं। डिडवाना शहर में मकान ढहने की ये तीसरी घटना बताई जा रही है।
प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। मॉनसून की मारी से तबाही और सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने बर्बादी की मंजर की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट। भारी बारिश पर कुछ दिनों का ब्रेक, तबाही के निशान, चारों तरफ सैलाब, डूब गई कॉलोनियां, ढाणियों में जल भराव। मानसून की मार ने मरुधरा के कई जिलों और संभागों को सैलाब में डुबो दिया। आफत की बारिश पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन पिछले दिनों हुई बेहिसाब बारिश से अजमेर से लेकर जोधपुर और कोटा बूंदी डूबे डूबे नजर आए। हालात ये थे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सैलाबी मंजर ही दिखाई देगा। न्यूज 18 राजस्थान की टीम हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। सैलाबी तबाही की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। बादलों ने प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही अजमेर में मचाई, जहां शहर की 10 से ज्यादा कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गईं। झूमकर बरसे बादलों ने रविवार को थोड़ा ब्रेक जरूर लिया, लेकिन उससे पहले तबाही के वो निशान छोड़ दिए जिससे 50 साल पहले की तस्वीरें ताजा कर दी। 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। अराई इलाके के डोहरिया गांव में भारी बारिश से एक पक्का मकान धाराशायी हो गया। गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बारा में पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। जेसीबी मशीन पानी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में थी, लेकिन पानी के तेज बहाव ने ट्रैक्टर को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। जोधपुर में पानी के आवेग में एक बाइक सवार तो बच गया, लेकिन उसकी बाइक सैलाब के साथ बह गई। बाइक सवार ने पहले तो बाइक को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। वक्त रहते बाइक सवार ने पास में खड़ी कार को पकड़कर अपनी जान बचाई। बूंदी की सड़कों और गलियों में पानी अभी भी भरा हुआ है। दुगारी कस्बे में हालात इतने बिगड़े हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रसूता को जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और नैनवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के दूदू में बाडोलाव बांध की पाल टूट गई। इससे निकला पानी आसपास के खेतों, निचले इलाकों में घुस गया। पीर खां की ढाणी और हेपतिया की ढाणी जलमग्न हो गई। मुख्य मार्गों पर भी पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कल भी यहाँ पर 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। जयपुर में हुई बारिश से कानोता बांध पर पिछले 24 घंटे से लगातार पानी की चादर चल रही है। कानोता डैम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। पिकनिक मनाने आ रहे लोगों को संवेदनशील इलाकों में जाने पर रोका जा रहा है। भरतपुर में पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उपखंड अधिकारी और डिप्टी एसपी कृष्ण राज जांगिड़ ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ गंभीर नदी के निचले इलाकों का निरीक्षण किया। गंभीर नदी है, ये चहलगांव से रास्ता जाता है उधर, किस तरह से नदी उफान पर है और ऐसे में कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती है। तो ऐसे में खुद अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए जा रहे हैं? पांचना बांध से पानी छोड़ने के कारण गंभीर नदी में अभी पानी का फ्लो ज्यादा है। तो इसकी वजह से इस नदी पर जो विभिन्न गाँवों की सड़कें हैं उसमें पुलियाओं के ऊपर पानी चल रहा है। तो हमने विभिन्न विभागों के लिए निर्देश दिए हैं कि दोनों तरफ तो बोर्ड लगवाया जाए और बैरिकेडिंग कराई जाए। इसके अलावा जहाँ यथा संभव हो वहाँ पुलिस आपका डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि पब्लिक नहीं जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक भारी बारिश से राहत की संभावना जताई है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उधर प्रशासन ने भी लोगों से नदी, नालों और बांधों से दूर रहने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।